औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद की एक दुआ मैंने आपके सामने पढ़ी है। इस दुआ का तर्जुमा भी आपको आता होगा। इसके अल्फाज पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे अल्फाज आप अल्हम्दुलिल्लाह समझने के काबिल हैं, जिसमें पहला लफ्ज़ है जी रब्बाना। हाँ जी, रब्बाना। अब चूँकि आपका कोर्स इख्तिताम के करीब है और टेस्ट भी आपका करीब ही है, तो चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए वो मैं चाहता हूँ कि अच्छी तरह से समझ लें। जी रब्बाना क्या है जी? ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इज़ाफ़ी। माशाल्लाह, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। हमने पढ़ा है कि इस्म के साथ जब भी ज़मीर आ जाए पक्का मुरक्कब इज़ाफ़ी बनता है। और रब्बा मंसूब क्यों है? हरफ़े निदा की वजह से, जो कि महज़ूफ़ है। ठीक है ना? तो रब्बाना इज़ इक्वल टू या रब्बाना। रब्बाना इज़ इक्वल टू या रब्बाना, यानी दुआ के मकाम पर जब भी रब्बाना आएगा तो वो या रब्बाना ही होगा। सही है? तो रब्बाना का मतलब है जी ए हमारे रब। उसके बाद अगला लफ्ज़ है जी ज़लमना। ज़लमना, हाँ जी, जुमला फेलिया। जुमला फेलिया किसे कहते हैं? वो जुमला जो फेल से शुरू हो। कोई भी फेल फ़ाइल के बगैर नहीं हो सकता। फ़ाइल हमेशा फेल के बाद आता है और फ़ाइल मरफू होता है। सही है? हाँ जी, ज़लमना, इसमें फ़ाइल कौन है? ना। ना से मुराद कौन है? हम, यानी नाहनु, यानी ये वो फेल की गर्दान। सही है ना? यानी आपके पास तीन रूट लेटर हैं जी, ज़ा लाम मीम। माजी बना जी ज़लमा, तो ज़लमा से गर्दान आप करेंगे जी ज़लमा, ज़लमा, ज़लमू, ज़लमत, ज़लमता, ज़लमना, ज़लमता, ज़लमतुमा, ज़लमतुम, ज़लमती, ज़लमतुमा, ज़लमतुन्ना, ज़लमतु, ज़लमना, ज़लमना। तो ये फेल और फाइल है जी। और फाइल इसमें कौन है जी? नाहनु, जिसे हमने ना से पहचान लिया। ऐसे ही है ना? तो ज़लमना का तर्जुमा क्या होगा? हमने जुल्म किया। तो अब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे जी उन जुमला फेलिया की जिनमें फ़ाइल जो है वो ज़मीर की सूरत में आएगा। हमने पढ़ा था कि जुमला फेलिया का फ़ाइल ज़मीर भी होता है, और जब ज़मीर होता है तो फिर गर्दान चलती है। ज़हबा की गर्दान एक हमने सीखी थी, ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू, ज़हबत, ज़हबता, ज़हबना, ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, ज़हबतु, ज़हबना। तो ज़हबा का फ़ाइल हुआ ज़हबा, हुमा, ज़हबू, हुम। ज़हबत हिया, ज़हबता, हुमा, ज़हबना, हुन्ना। ज़हबता अंता, ज़हबतुमा, अंतुमा, ज़हबतुम, अंतुम। ज़हबती, अंती, ज़हबतुमा, अंतुमा, ज़हबतुन्ना, अंतुन्ना। ज़हबतु अना और ज़हबना, नाहनु।
अब किस लफ्ज़ से आपने उस ज़मीर को पहचानना है, ये आपको पता चल गया है। ठीक है, यानी अगर पहला लफ्ज़ आपको नज़र आए गर्दान का, तो उसका फ़ाइल हुआ होता है। गर्दान का दूसरा लफ्ज़ नज़र आए तो उसका फ़ाइल हुमा होता है, लेकिन उसको पहचानना किससे? अलिफ से। ऐसे ही है ना। तीसरा लफ्ज़ जिसका फ़ाइल हुम होता है, उसको पहचानना है वाव से। ज़हबा ज़हबा ज़हबू, ठीक हो गया। पहले लफ्ज़ के साथ ता लगी हो तो उसका फ़ाइल हिया होता है, और ता के साथ अलिफ लगाओ तो फ़ाइल मुअन्नस हुमा होता है। और अगर रूट लेटर्स के साथ नून ज़बर ना का इजाफा हो तो फ़ाइल हुन्ना होता है। चेक कर लें, ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता ज़हबना। आगे फ़ाइल पहचानने आसान है। ता लगाओ तो अंता, तुमा लगाओ तो अंतुम, तुम लगाओ तो अंतुम, ती लगाओ तो अंती, तुमा लगाओ तो अंतुमा, तुन्ना लगाओ तो अंतुन्ना, तू लगाओ तो अना मैं, और ना लगाओ तो नाहनु यानी हम। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ लफ्ज़ लिखूंगा, उसमें आपने दो काम करने हैं। एक तो फ़ेल पहचानना है कि काम क्या हुआ है, और दूसरा फ़ाइल पहचानना है कि किसने वो काम किया है। ठीक है, वो ज़मीर कौन है। इन से आप मदद ले सकते हैं फ़ाइल को पहचानने की। जैसे देखें, ज़लमना में आपने देखा जी 3 रूट लेटर्स हैं जी, जुल्म वाले, और ना जो है ये वाला है, तो ना से हमने नाहनू को पहचाना और हमारा जुमला बन गया जी हमने जुल्म किया। ओके जी, लीजिए मैं कुछ लफ्ज़ लिखता हूँ आपके सामने, उम्मीद है पहचान लेंगे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे कुछ दुआ बता दें जो मैं नमाज में पढ़ा करूं। तो आपने फरमाया कि ये दुआ पढ़ा करो, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ज़लमतु जी कौन फाइल है जी इसका? अना। अना किससे पहचाना आपने? तू से। इसे पहचाना कि फ़ाइल है अना, तो क्या तर्जुमा होगा? ज़लम तू, मैंने जुल्म किया, मैंने जुल्म किया। जी मैं जुमले लिखता हूँ आपके सामने। शरिबता, क्या काम हुआ है और किसने किया है, कौन पहचानेगा? जी जनाब। जी पीने का काम हुआ है और फाइल है अंता, जिसे आपने ता से पहचान लिया। ठीक है ना, शरिबता तूने पिया। कतल तुम, फेल और फाइल पहचानना है जी बिलाल। तुम सब ने कत्ल किया, कत्ल करना काम है, और फाइल अंतुम है जिसे आपने तुमसे पहचान लिया। माशाल्लाह जी, आगे चलते हैं। नसर तुन्ना, नसर तुन्ना जी कौन पहचानेगा? शाबाश, हाथ खड़ा करें जी। अबू ज़र, शाबाश। काम इसमें क्या हुआ? मदद करना, और किसने की है? तुम सब औरतों ने, अंतुन्ना ने, तो फाइल इसका अंतुन्ना है जिसे आपने तुन्ना से पहचान लिया। माशाल्लाह।
ज़हबा। जी जी कासिम। जाने का काम हुआ है, फाइल कौन है? तसल्ली से, तसल्ली से। हम तो ये वो दो, यानी कौन है फाइल? हुआ है, हुमा है, हुम है, हिया है, हुमा है, हुन है। ज़मीर बताए ना, हुमा, शाबाश। वो दोनों गए। अकलू, खाने के लिए ये फेल इस्तेमाल होता है। जी अब्दुल हादी। तुम सब, वो सब, शाबाश। वो सब फाइल पहचानना है आपने, बस ज़मीर की सूरत में वो पहचान लिया तो कुरान मजीद का बहुत हिस्सा आपको इंशाअल्लाह ताला कवर हो जाएगा। तो अकलू का क्या तर्जुमा होगा? खाने के लिए आता है ना, वो सब खाने गए। सबने खाना ना खाया, खाना है ही नहीं यहाँ। शाबाश। उन सब ने खाया, उन सब ने, उन सब मर्दों ने खाया। चले जी, मर्द भी डालने बीच में, क्योंकि वाव जो है वो जमा मुज़क्कर के लिए है, जमा मुअन्नस के लिए नून है। फताहना, कौन पहचानेगा? बस ये पहचान करनी है, उसके बाद हम आगे चलेंगे अपने सबक की तरफ। जी साकिब साहब। 6 नंबर वाला है, माशाल्लाह। तो 6 नंबर का फाइल कौन है? बोल देना, फाइल बोल देना। यानी देखे ना, ये हुमा है, ये हुम है, ये फिर हुमा है, ये हुन्ना है। अब और इजी हो गया। ये तो पहचाने जा रहे हैं, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। ये तू जो है ये है अना, और ये है जी नाहनु। तो क्या तर्जुमा होगा जी? क्या किया? फतह की, खोला। उन सब औरतों ने खोला। जी एक लाइन और लिखनी है, उसके बाद हम आगे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। समेना, समेना। जी नए लोग ट्राई करें जी। इब्राहिम, हमने सुना, शाबाश। फाइल कौन है? हाँ, ये लिखी हुई है ज़मीर। ज़मीर बोलने की आदत डालें। ज़मीर पहचाने कौन सी है? नाहनु ज़मीर है। कताबत, कताबत। जी आशिर। कताबत। अच्छा एक गिलास पानी लाना यार जरा। जी कताबत। प्लीज मैंने कहा जरा नए लोग ट्राई करें ना। जी जनाब, गर्दान सुनाई थी आपने माशाल्लाह, है ना?
जी सैद, फाइल कौन है? हिया। हिया फाइल है जी। कतबा पहला लफ्ज था, उसके साथ ता लगी हुई है, कतबत हिया। सही। करा तुमा तुम सब मर्दों ने पढ़ा। जी, दो मर्दों ने। माशाल्लाह। तुमा वाला लफ्ज है तो तुम दो मुज़क्कर भी हो सकते हैं, तुम दो मुअन्नस भी हो सकती हैं। तुम दो मुज़क्कर ने पढ़ा या तुम दो मुअन्नस ने पढ़ा। दरबती, दरबती, शाबाश। नया कोई बंदा, नया बंदा, नया बंदा। जी जनाब। फाइल कौन है? बस फाइल बता दें ज़मीर। अंती, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। ती, अंती, सही हो गया। चले जी, अब देखें अरब क्या करता है और मफहूम कहां से कहां ले जाता है। ज़हबता, असद क्या मतलब होगा? ज़हबता, ज़हबता जाना, ज़रब मारना, ज़रब मारना नहीं, ये ज़हब है। ज़ालहाबा जाना, तू गया, ज़हबता तू गया। अच्छा जी। ज़हबती तू गई, ज़हबतु मैं गया। देखें, ता तू, ती तू मैं, है ना। ता से आपने पहचाना तू को और तू से पहचाना आपने मैं को, तो ता तू मैं। शरिबता तूने पिया, शरिबतु मैंने पिया। कासिम, फताहता तूने खोला, फताहतु मैंने खोला। ठीक है। मुनव्वर साहब, नसरता, नसरता मदद करना, नसरता तूने मदद की, नसरतु मैंने मदद की। तातू तू मैं, तातू तू मैं, तातू तू मैं। ठीक है। बस इससे आगे नहीं जाना कि तातू तू मैं, तो फिर मैं कौन, यहां तक नहीं जाना आगे। ठीक है। वो एक स्टूडेंट इसी तरह बेचारा गर्दाने याद कर रहा था, उसने पहचान यही की कि अच्छा जी, ता तो होता है तू और तू होता है मैं। उसने जरा और सोच लिया, उसने कहा अच्छा ता तो तू होता है, तू मैं होता हूं, तो फिर मैं कौन होता हूं। अच्छा, उसका दिमाग घूम गया। अब वो बेचारा ये परेशान कि अच्छा जी, ता तू है, तू मैं हूं, तो मैं कौन हूं फिर। वो ये पूछ रहा था मैं कौन। अब उसके घर वालों ने क्या किया, घर वालों ने उसके गले में कार्ड डलवा दिया। जैसे आपने देखा होगा, जरा जिनकी जरा यादाश्त कमजोर हो जाती है तो घर वाले उनके गले में कार्ड डाल देते हैं कि चलो जी, ये इसका नाम है, ये एड्रेस है, तो जिसको मिले वो इस एड्रेस पे इस बंदे को पहुंचा दें। तो उसके गले में कार्ड डाल दिया। वो कार्ड देख के उसे पता चलता था अच्छा ये मैं हूं। तो ये कहता था ता तू है, तू मैं हूं, और ये वाला जो है ना, ये मैं हूं। एक दिन वो सोया हुआ था, उसने अपना कार्ड उतार के नीचे रखा हुआ था।
उसके भाई ने उसका कार्ड पहन लिया आके ना, छोटा भाई आया, उसने कार्ड पहन लिया। अब जब उसकी आंख खुली तो उसने भाई को देखा, अब उसने कार्ड पहना हुआ, अब बड़ा परेशान बेचारा कि उसने कहा भाई क्या हुआ, परेशान क्यों? कह रहा यार समझ नहीं आ रही अब फिर मुझे कि तू तो मैं हूं, ठीक है ना, तू तो मैं हूं, लेकिन फिर मैं कौन हूं? तो बस आपने इतना ही रखना है जहन में कि ता तू है, तू मैं हूं, और मैं कौन हूं इसमें नहीं जाना, वरना मजबूरन आपके भी कार्ड जो है वो डालना पड़ेगा। बस इतना ही रहना है इंशाअल्लाह ताला। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा जुमला फेलिया जिसमें हमने फ़ाइल को बतौर ज़मीर पहचान लिया। ओके जी, ले जी अब हम एक स्टेप जुमला फेलिया में आगे चल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जुमला फेलिया हमारा मज़ीद आगे बढ़ेगा। वो ये है, अच्छा मुरक्कब जारी के बारे में हमने पढ़ लिया था कि जुमला फेलिया में क्या इस्तेमाल होता है। हाँ हमने पिछले जुमले किए थे ना, मुरक्कब जारी मुताल्लिक़ होकर इस्तेमाल होता है, माशाल्लाह ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने जुमला लिखता हूँ, उसे पहचानना है। दाऊद एक छुट्टी जो है ना अरबी ग्रामर की क्लास में इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, हो रहा है ना? यानी आप 2 हफ्ते पीछे चले गए हो सिर्फ एक छुट्टी करने की वजह से। यानी कल जो आप जवाब दे रहे थे सारे सवालों के, आज आपके लिए उन सवालों को समझना मुश्किल हो रहा है कि सवाल क्या है, ठीक है? क्यों की थी छुट्टी, बताओ ना, वजह क्या थी? शाबाश, वजह पता चले, जेन्युइन वजह थी या बस वैसी? रोज़ा रखा था, रोज़ा रखा हुआ था, ठीक है जी, ओके जी। ले जी जुमला लिख रहा हूं आपके सामने, खलकल्लाहु, खालाम काफ तख्लीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, खला का फेल है और अल्लाह इसका फाइल है, पहचान लिया ना? अल्लाह फाइल है, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने तख्लीक किया। किसी ने सवाल कर दिया यार अल्लाह ने क्या तख्लीक किया, अल्लाह ने किसको तख्लीक किया, अल्लाह ने क्या चीज़ तख्लीक की? अब ये जो सवाल हो रहा है ना, किसको, यानी वो तख्लीक का काम किस पर वाक़े हो रहा है। मैं कहता हूँ जी अल्लाह ने इंसान को तख्लीक किया, मैं कहता हूँ अल्लाह ने आदम को तख्लीक किया, मैं कहता हूँ अल्लाह ने मुझे तख्लीक किया, मैं कहता हूँ अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को तख्लीक किया, ठीक है? तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ अल्लाह ने इंसान को तख्लीक किया। तो अब मैं जुमला फेलिया में फेल फाइल के अलावा एक और पार्ट ला रहा हूँ जी, वो है अल इंसान। जिस पर काम वाक़े हो उसको कहते हैं जी ये मफूल है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सही है? जिस पे कोई काम वाक़े हो उसे कहते हैं मफूल। खलकल्लाहुल इंसान। अच्छा अब सिर्फ सवाल यह है कि हमारा सबक उस वक्त तक पूरा नहीं होता जब तक हम इंसान का एराब ना लाएं, है ना? इस वक्त इंसान का कोई एराब नहीं है और हमने ये जान लिया कि इंसान मफूल है। तो एक पॉइंट नोट कर लें जल्दी से और उसके बाद धड़ाधड़ जुमले मजीद बनेंगे। मफूल, मफूल के बारे में 2 लाइनें लिखनी है। मफूल वो इस्म होता है, मफूल वो इस्म होता है जिस पर फेल वाक़े हो। मफूल वो इस्म होता है जिस पर फेल वाक़े हो। मफूल का एराब मंसूब होता है हमेशा। हमने जितनी अरबी पढ़नी है उसमें हमेशा ही होगा इंशाल्लाह। मफूल का एराब मंसूब होता है। मफूल का एराब क्या होता है जी? मंसूब। तो मुझे बताइए जी अल इंसान मंसूब कैसे होगा उसैद? अल इंसान, माशाल्लाह।
तो खलक़ल्लाहुल इंसाना, अल्लाह ने इंसान को तख्लीक किया। अब तर्जुमा मैं कैसे करूँ, देखें, मैं आम लफ्जी तर्जुमा ये होगा, पैदा किया अल्लाह ने इंसान को, पैदा किया अल्लाह ने इंसान को। लेकिन जब मुहावरा तर्जुमा करेंगे तो सबसे पहले फाइल को तर्जुमे में लाते हैं, सबसे पहले फाइल, और सबसे आखिर में फेल को, सबसे आखिर में फेल को। तो अब तर्जुमा क्या करेंगे इसका कासिम? अल्लाह ने इंसान को तख्लीक किया, अल्लाह ने इंसान को तख्लीक किया, अल्लाह ने इंसान को तख्लीक किया। तो फाइल मरफू होता है और मफूल मंसूब होता है। तो गोया इराब से आप पहचानते हैं कौन फाइल है कौन मफूल है, कौन फाइल है कौन मफूल है। पहचान लेंगे, पहचान लेंगे, पक्की बात है। ले जी, खलकल इंसान अल्लाहु, हाँ जी, फाइल कौन है? फाइल अल्लाह। कैसे पहचाना, कैसे पहचाना उसे? मरफू से। मफूल कौन है? इंसान। कैसे पहचाना? मंसूब से। तो रिजल्ट निकला कि आप अरबी के जुमला फेलिया में फाइल मफूल को आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ना अंग्रेजी में फ़ाइल मफूल को आगे पीछे कर सकते हैं, ना उर्दू में फ़ाइल मफूल को आगे पीछे कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। खलक़ल्लाहुल इंसान का मतलब भी है अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, खलक़ल इंसान अल्लाहु का तर्जुमा भी है अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। फ़र्क क्या है? सिर्फ इसमें फ़ाइल अपनी सही जगह पे आ रहा है फेल के बाद फ़ौरन, और उसके बाद मफूल आ रहा है, और इस जुमले में फ़ाइल जो है वो मफूल के बाद आ रहा है। तो आपने इराब से पहचानना है, आपने जगह से नहीं पहचानना। अंग्रेजी में आप जगह से पहचानते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। देखें, उसैद ज़ैद हेल्प्ड हामिद, सब्जेक्ट कौन है? ज़ैद। और ऑब्जेक्ट कौन है? कैसे पहचाना आपने? जगह से। जगह से पहचाना कि अंग्रेजी में हमेशा सब्जेक्ट को शुरू में रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हमेशा फेल के बाद रखते हैं। अब अंग्रेजी में आप कहें अच्छा मैं इनकी जगह बदल देता हूं, मैं कहता हूं जी हामिद हेल्प ज़ैद, तो मफहूम बदल जाता है, मफहूम उलट हो गया। लेकिन आपने देखे यहां पे फाइल और मफूल की जगह बदली, मफहूम वही रहा। फॉलो कर रहे हैं ना? फॉलो कर रहे हैं? देखे उर्दू में मैं कहता हूं ज़ैद ने हामिद को मारा। अब कौन फाइल है कौन मफूल है? इस उर्दू जुमले में कौन फाइल है? कैसे पता चला बिलाल? ज़ैद काम कर रहा है, कैसे? मैंने तो देखा नहीं उसे करते हुए। मैंने नहीं, मुझे दिखाएं, मुझे नहीं, मैंने देखा ही नहीं। कोई कहता है मुझे नहीं पता यार। माशाल्लाह, ये जो ने है ना उर्दू में, ने, ये हम फाइल के साथ लगाते हैं, और को जो है ना, को, ये आमतौर में मफूल के साथ लगाते हैं। ठीक है ना? अब आप उर्दू में कहें लो जी ने और को वहीं रखूं मैं, और ज़ैद और हामिद की जगह बदल दूं, मफहूम बदल जाएगा। अब आपको अंदाजा हुआ कि अरबी में ना तो ने और को है, कोई ने और को नहीं है, ना ही अरबी में तरतीब है। तो कैसी ज़ुबान है फिर? अरबी में ना तो तरतीब सही है, उसकी अहमियत है, ना ही ने और को के लिए कोई लफ्ज़ है। तो किसकी अहमियत है अरबी में? एराब की। माशाल्लाह, इसलिए आपको अब समझ आएगी कि मैं एराब पे जोर क्यों दिया करता था।
कि एराब को अच्छी तरह पक्का कर लें, एराब को पक्का कर लें, एराब पहचान लें। एराब पहचानना आ गया आपको तो इंशाअल्लाह ताला जुमले आपके सारे सही बनने लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। ले जी, जुमला फेलिया में मफूल इस्तेमाल हो गया। जल्दी से इसकी तस्वीर लें, साफ करो बोर्ड, और अभी मैं जुमले आपके सामने लिखता हूँ, आपने ट्रांसलेट करना है बस। अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। मैंने अरबी जुमले आपके सामने लिखने हैं, आपने मुझे बताना है कि जी ये फ़ाइल है, ये मफूल है, ये फ़ेल है और ये मुताल्लिक है। ठीक है इंशाअल्लाह ताला। जितना हमने पढ़ा है उस हिसाब से बहुत आसान है। हाँ जी, कंपैरेटिवली तो शाबाश। मिट जाएगा, बस सुरख आराम से मिटा दो, बाकी ब्लैक को तेजी से मिटा दो, जल्दी जल्दी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ जी, इतने हम दोहरा लेते हैं। जुमला फेलिया किसे कहते हैं? वो जुमला जो फेल से शुरू होता है। कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं हो सकता, फाइल हमेशा फेल के बाद में आता है। और फाइल का एराब क्या होता है? मरफू। जिस इस्म पर फेल वाक़े हो उसको क्या कहते हैं? मफूल। ठीक है, मफूल आम तौर पे फाइल के बाद आता है, लेकिन फाइल से पहले भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है। पहचानते हम कैसे हैं मफूल को? एराब से। मफूल का एराब मंसूब होता है। ओके जी, तैयार हैं? लें जी, माशाल्लाह। मैं जुमले लिखता हूँ, हाथ खड़े करने हैं आपने कि कौन कौन इसको पहचान रहा है, फिर मैं उससे पूछूंगा इंशाल्लाह। जिसका हाथ नहीं खड़ा होगा उससे ही मैं पूछता हूँ, आपको पता है, ठीक है ना? जिसका हाथ खड़ा होता है उससे तो मैं पूछता नहीं हूँ। तो जुमला है जी, ज़राबा, ये मारने के लिए इस्तेमाल होता है जी। हामिदुन महमूदन। पहला बहुत आसान होता है, आपको पता है। हाँ जी, हाथ खड़े किनके नहीं है, मैं देख रहा हूँ ज़रा। हाँ जी, शाबाश। बाकी भी आए ना, हिम्मत करें, हिम्मत जी। हाशिर, फेल फाइल मफूल पहचानना है बेटा, पहचानो। फेल क्या है? फेल क्या है? फेल ज़राबा फेल। शाबाश। फाइल कौन है? हामिद। कैसे पहचाना? मरफू है। शाबाश। महमूद क्या है? मफूल है। कैसे पहचाना? मंसूब है। शाबाश। अब तर्जुमा कर दो। माशाअल्लाह। हामिद ने महमूद को मारा। हामिद ने महमूद को मारा। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ठीक है जी, ये पढ़ा हुआ है आपने। तो अब दूसरा जुमला है जी। जी कौन पहचान? जी जनाब। महमूद फाइल है, अब मरफू है। हामिद अब मंसूब है तो मफूल हो गया। तो अब उल्टा जुमला हो गया। क्या तर्जुमा हो गया? महमूद ने हामिद को मारा। ठीक है, माशाल्लाह। मुझे फिर बहुत गुस्सा चढ़ा। तो दरबतु हामिदन व महमूदन। जी असद फाइल कौन है? अना। कैसे पहचाना? तू से, क्योंकि तू मैं हूं। ठीक है, माशाल्लाह। और मफूल कौन है? हामिद और महमूद। ये दोनों वाव के जरिए मफूल आपस में
जुड़े हुए हैं। तो तर्जुमा क्या होगा? मैंने हामिद और महमूद को मारा। ठीक है, उसके बाद आगे जाएंगे, फिर इन दोनों ने मुझे भी मारा है। ठीक, वो आगे देखेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन माशाल्लाह आपको फाइल और मफूल पहचानना आ गया। किधर थे तुम? इधर ही बैठे थे? नहीं ना, अभी आए हो? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मुझे नजर नहीं आया तुम पहले से। कतबा ज़ैदुन दरसन अलस सबूरती। इस लफ्ज़ का मतलब नहीं आता, वो बता दूंगा। सबूरा कहते हैं जी बोर्ड को। बोर्ड जो आपका बोर्ड होता है ना, जैसे ये वाइट बोर्ड है, वो ब्लैक बोर्ड भी होता है। ठीक है, कोई भी बोर्ड हो उसको कहते हैं सबूरा जी। दर्स सबक, दर्स सबक, दर्स सबक होता है। हाँ जी, पहचानो यस। क्या हुआ है जुमले में? किसने किया है, किस पर किया है, कहाँ किया है, सब मिल रहा है जुमले में जी। इब्राहिम, कतबा ज़ैदुन दरसन अलस सबूरती। इसके सारे पार्ट्स बता दो। अब अपना अंदाज़ा करो कि इस क्लास के शुरू होने से पहले आपको कुछ नहीं पता था, आज आपको सब पता है माशाल्लाह। ले जी, इतने सोचें, ब्रेक में कुछ खाएं ताकि एनर्जी आए और सोचें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।